जय हो महाबली बालाजी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक मेहंदीपुर बालाजी धाम में। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित यह पवित्र धाम देश भर में अपनी अनोखी धार्मिक मान्यताओं और आस्था के लिए जाना जाता है। बालाजी महाराज यहाँ अपने प्यारे से बाल स्वरूप में विराजित हैं। भक्तों में अपने चमत्कारों का डंका बजाने वाला बालाजी महाराज के अलौकिक दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। दो पहाड़ियों के बीच स्थित होने पर इन्हें घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में नकारात्मक एनर्जी भी टिक नहीं पाती। नकारात्मक एनर्जी से पीड़ित मरीज व मानसिक रोगी भी बालाजी महाराज की कृपा से चमत्कारी रूप से ठीक होते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी की पूरी दर्शन यात्रा कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेहंदीपुर बालाजी कैसे पहुँचें, यहाँ रुकने के कौन कौन से ऑप्शन हैं, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, निजी वाहन पार्किंग की क्या व्यवस्था है, मंदिर के कपाट खुलने व आरती का समय क्या है, सवामणि कैसे बुक कराई जाती है, टूर प्लान व बजट क्या रहेगा, और हम दर्शन करेंगे बालाजी महाराज के अलावा कुछ और प्रमुख धार्मिक स्थलों के जैसे प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा, राम दरबार, समाधि स्थल, 3 पहाड़ी शक्ति स्थल, विशाल हनुमान जी की प्रतिमा, माता अंजनी धाम। यह एक कंप्लीट ऑल इन वन मेहंदीपुर बालाजी दर्शन यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम बोरावत। तो सबसे पहले आपको बता दें, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है राजस्थान के दौसा ज़िले में। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे NH 21 से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो जयपुर से 100 किलोमीटर, आगरा से 130 किलोमीटर और दिल्ली ग्वालियर से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए फ़र्स्ट ऑप्शन अपना निजी वाहन है, क्योंकि यहाँ दौसा से नवनिर्मित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है और आगरा जयपुर हाईवे NH 21 तो है ही, इसलिए रोड कनेक्टिविटी मेहंदीपुर के लिए काफ़ी अच्छी है। सेकंड ऑप्शन है बाय ट्रेन। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहला दौसा स्टेशन, जिसकी दूरी मंदिर से 50 किलोमीटर, व दूसरा बांदीकुई स्टेशन, जो मंदिर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों जगह से आपको आसानी से बस, ऑटो, जीप मिल जाएगी। यहाँ से नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, वहाँ से आप कैब या बस द्वारा आ सकते हैं। नज़दीकी सभी ज़िलों से आपको आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित बालाजी मोड़ नामक जगह के लिए बस मिल जाएगी। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा, जिसका किराया मात्र 10 रुपये है। जब भी आप मेहंदीपुर का प्लान करो तो एक दिन पहले रात्रि को मेहंदीपुर आ जाएं, ताकि होटल या धर्मशाला में आराम कर सुबह अर्ली मॉर्निंग आरती में शामिल हो सको व दिन में बालाजी महाराज व अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर शाम की आरती में शामिल हो पाओ। और बालाजी महाराज के दर्शन के बाद फाइनली आप अपने घरों को वापस प्रस्थान कर सकते हो। यहाँ धर्मशाला व होटल आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ धर्मशाला का किराया 300 रुपये से स्टार्ट है व होटल आपको 500 से 1500 के बीच मिल जाएगा। खाने के भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। आप राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा का भी आनंद ले सकते हो। पार्किंग की बात करें तो यहाँ सरकारी पार्किंग मात्र 50 रुपये में व अग्रवाल धर्मशाला में आपको पार्किंग मिल जाएगी। बालाजी मंदिर के पास में भी पार्किंग की व्यवस्था है। बालाजी महाराज के मंदिर खुलने का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। प्रातःकालीन आरती प्रातः 6 बजे से 6:40 तक होती है। सवामणि का भोग का समय पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। भोग बालाजी, भैरव बाबा व प्रेतराज सरकार तीनों को लगता है। संध्या की आरती साय 7 बजे से 7:40 तक होती है। समय में परिवर्तन अनुसार गतिविधियों में परिवर्तन संभव है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थित बालाजी की मूर्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि यह पहाड़ी के पत्थरों में स्वतः प्रकट हुई मानी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी धाम की प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार कई सौ वर्ष पहले इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था। उस समय श्री गोसाई जी महाराज को एक रात अत्यंत अद्भुत दिव्य स्वप्न हुआ।
स्वप्न में उन्होंने देखा कि असंख्य दीपकों के प्रकाश से पूरा वन आलोकित हो उठा है। दिव्य देवसेना आगे बढ़ रही है और वातावरण में अलौकिक तेज व्याप्त है। इसी दिव्य दर्शन में श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव बाबा के दिव्य स्वरूपों का दर्शन हुआ। लोक मान्यता के अनुसार श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को आदेश दिया कि वे इस पवित्र स्थान पर उनकी नियमित सेवा और पूजा प्रारंभ करें। प्रातःकाल गोसाई जी महाराज उस स्थान पर पहुँचे जहां आज मेहंदीपुर बालाजी धाम स्थित है। परंपरा के अनुसार यहीं से पूजा अर्चना का क्रम आरंभ हुआ, जो आज भी निरंतर चला आ रहा है। यह घटना मंदिर की प्राचीन परंपरा और लोक विश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि मेहंदीपुर बालाजी धाम की स्थापना की दिव्य प्रेरणा का प्रतीक है। अब हम दर्शन करने से पहले प्रसाद खरीद लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके के प्रसाद हैं। एक नॉर्मल प्रसाद है जिसे आप घर पर ले जा सकते हो, दूसरा है अर्जी वाला प्रसाद। इस अर्जी वाले प्रसाद को हम खोल कर देखते हैं यह नॉर्मल प्रसाद से कैसे अलग है। इसके अंदर भी लड्डू हैं, लेकिन लड्डुओं के साथ में इसमें पतासे हैं, जो कि ये अर्जी वाला प्रसाद है। इसे आप घर नहीं ले जा सकते हो। इसे आप भगवान पर चढ़ाने के उपरांत बंदरों या जानवरों को खिला सकते हो। ना ही आप किसी को इसे बांट सकते हो, ना ही इसे घर ले जा सकते हो। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य दरबार में जहां विराजमान हैं स्वयं भू श्री बालाजी महाराज, जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। दर्शन के दौरान चढ़ाई गई भेंटों को मंदिर के कर्मचारी व्यवस्थित रूप से एकत्रित करते हैं। दर्शन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए यहाँ मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालु इसी कतार से होकर आगे बढ़ते हैं और अनुशासन के साथ श्री बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। जैसे जैसे आप इस कतार में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मन में श्रद्धा और उत्साह दोनों बढ़ने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आप स्वयं श्री बालाजी महाराज के दिव्य दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय हम मेहंदीपुर बालाजी धाम के मुख्य गर्भगृह के सामने हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। आइए हम भी हाथ जोड़कर श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के दर्शन के बाद श्रद्धालु श्री भैरव कोतवाल जी के भी दर्शन करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार ये इस पावन धाम के रक्षक हैं। लोक मान्यता के अनुसार श्री प्रेतराज सरकार को भूत प्रेतों का दंडनायक माना जाता है। श्री बालाजी महाराज के आदेश से वे दुष्ट एवं नकारात्मक शक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। इसी कारण श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन के बाद श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में भी अवश्य प्रणाम करते हैं। दीवान सरकार, जिन्हें न्याय कार्य में प्रेतराज सरकार का सहयोगी माना जाता है। दिव्य दर्शन के बाद अब हम मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं। इस पावन धाम की आध्यात्मिक अनुभूति शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में सवामणि भगवान को अर्पित किए जाने वाला एक विशेष भोग है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और मनोकामना पूर्ण होने पर सवामणि अर्पित करते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद श्रद्धालुओं और ज़रूरतमंद लोगों में वितरित होता है। यदि आप भी सवामणि करवाना चाहते हैं तो मंदिर परिसर के अधिकृत काउंटर से जानकारी लेकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे करवा सकते हैं। दोस्तों, मुख्य बालाजी महाराज मंदिर के ठीक सामने स्थित यह भव्य राम मंदिर अपनी अद्भुत सुंदरता से हर श्रद्धालु का मन मोह लेता है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अत्यंत आकर्षक और शांत वातावरण प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और परम भक्त हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव, राधा कृष्ण के भी दिव्य विग्रह विराजमान हैं। एक ही स्थान पर इतने पूजनीय देवी देवताओं के दर्शन होने से श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यदि आप मेहंदीपुर बालाजी धाम आएँ तो मुख्य मंदिर के साथ इस सुंदर राम दरबार के दर्शन भी अवश्य करें। दोस्तों, अब हम मेहंदीपुर बालाजी धाम के पवित्र समाधि स्थल पर चल रहे हैं, जो कि मुख्य बालाजी मंदिर से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ब्रह्मलीन महंत 1008 श्री गणेशपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत 1008 श्री किशोरपुरी जी महाराज की समाधियाँ स्थित हैं। इस पूरे परिसर का हाल के वर्षों में सुंदर ढंग से निर्माण और विकास किया गया है। यह स्थान अत्यंत भव्य, स्वच्छ और शांत वातावरण का अनुभव कराता है। यहाँ का शांत वातावरण श्रद्धा, सेवा और संत परंपरा की प्रेरणा देता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार लंगोट, नारियल, धूप बत्ती, मिश्री तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं।
समाधि स्थल से लौटते समय मैंने देखा कि एक बंदर एक श्रद्धालु का पैर पकड़कर बैठ गया व दूसरा उसके कंधे पर चढ़ गया। आप भी बंदरों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपकी यात्रा को और भी सुरक्षित बना देगी। आगे बढ़ते हैं 3 पहाड़ी शक्ति स्थल की ओर, जहां बंधन काटने का दरबार लगता है, जिसकी चढ़ाई गलियों से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की है। 3 पहाड़ी शक्ति स्थल तक पहुंचने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। चढ़ाई के दौरान आने वाले मुख्य मंदिरों में से एक प्रेतराज सरकार का दरबार है, जिन्हें पके चावल का विशेष भोग लगता है। प्राचीन अंजनी माता का मंदिर, जहां संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना की जाती है। काली माता का मंदिर, यहाँ नींबू काटकर नज़र उतारी जाती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं 3 पहाड़ी समाधि स्थल पर। यहाँ महाकाल शमशान भैरव व भैरव कोतवाल जी का दरबार लगता है, जहाँ पर बंधन काटने का कार्य किया जाता है। यह बाबा भैरवनाथ की धुनी है, जो निरंतर जलती रहती है। पीड़ित व्यक्ति इस धुनी की परिक्रमा करते हैं। जाली पर बंधे हुए ये मन्नत के धागे हैं, जो किसी गंभीर संकट से मुक्ति पाने के लिए बांधे जाते हैं। जिन लोगों का विश्वास है कि वे नकारात्मक शक्तियों या अदृश्य बाधाओं से पीड़ित है, वे अपनी पीड़ा लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबा की कृपा से उन्हें राहत और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह है भगवान हनुमान जी की लगभग 151 फीट ऊंची विराट प्रतिमा, जो अपनी भव्यता से हर श्रद्धालु का मन मोह लेती है। यहाँ पहुँचते ही श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत अनुभव होता है। यह मुख्य बालाजी मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर मार्ग पर स्थित अग्रवाल धर्मशाला के परिसर में बनी यह कृत्रिम गुफा सुरसा राक्षसी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान एक धार्मिक दर्शनीय स्थल और झांकी के रूप में बनाया गया है। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा था। सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोककर उन्हें खाने के लिए अपना मुंह विशाल बना लिया था। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकलकर अपनी यात्रा पूरी की थी। गुफा के अंदर प्रवेश करने पर एक सुरंगनुमा रास्ता बना हुआ है, जिसमें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं जैसे भगवान राम, सीता, हनुमान जी, शिव पार्वती, माता दुर्गा आदि की सुंदर झांकियाँ और मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। अंदर आकर्षक लाइटें और कृत्रिम चट्टानें बनाई गई हैं, जो एक वास्तविक गुफा और धार्मिक थीम का अनुभव देती हैं। मेहंदीपुर बालाजी आने वाले भक्त मुख्य मंदिर में दर्शन और अर्जी लगाने के बाद अक्सर अग्रवाल धर्मशाला की इस गुफा को देखने आते हैं। यह स्थान मुख्य रूप से बच्चों और परिवारों के बीच धार्मिक झांकी के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। बालाजी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है माता अंजनी देवी का मंदिर, जिसे मुक्तिधाम भी कहा जाता है। भक्त मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद माता अंजनी के दर्शन अवश्य करते हैं, जिससे यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत और भक्तिमय रहता है। मंदिर परिसर में हनुमान जी की बहुत ही मनमोहक मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर आमतौर पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। बाबा बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की जय हो।